स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मां नर्मदा जिला त्रिपुरी प्रखंड जासूजा सिटी में गोपालक प्रवेश गुप्ता के निज निवास पर कार्यकर्ताओं के द्वारा गोपाष्टमी के अवसर पर गोवंश पूजन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा गोवंश का पूजन करते हुए गोवंश के संरक्षण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया गया। जहां विश्व हिंदू परिषद प्रतिवर्ष गोपाष्टमी पर प्रखंड स्तर पर विभिन्न प्रकार के आयोजन करती आ रही है। संगठन के द्वारा गोवंश संरक्षण एवं गोवंश के बचाव के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मृणालमाला कृतालकाले कपालमाला कृतशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा। थोड़ी जानकारी देंगे पंडित जी आप? देखिए, आज गुप्ता परिवार जी ने प्रवेश गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चों ने बड़े प्रेम के साथ ये अपने घर में गौपालन तो करते ही करते हैं। ये सिर्फ प्रतीकात्मक पूजन नहीं हो रहा है, ये वास्तव में घर में गौ का पालन करते हैं और पूजन कर रहे हैं। आज सबके साथ मिलकर इस बात का संदेश देते हुए बहुत सारे रत्न हम लोग लेते हैं। हर परिवार की इच्छा होती है कि घर में रत्नों का संचय करें, लेकिन जो वास्तविक रत्न है जिसका प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ है, आप सभी जानते हैं कि समुद्र को रत्नाकर कहा गया है। और गौ माता इस सृष्टि के प्रारंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कामधेनु गाय के रूप में गौ माता एक रत्न के रूप में उपस्थित हुई और उस रत्न को ऋषियों ने ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया ऋषियों ने? क्योंकि गाय ही वो साधन है, गाय ही वह साध्य है जिसके माध्यम से इस संसार में आप जितने भी धर्म कर्म हैं, यज्ञ आदि पूजन पाठ इत्यादि इत्यादि करके इस लोक को भी साध सकते हैं और उस लोक को भी साध सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है बहुत तीर्थों में भटकने की, आपको जरूरत नहीं है पूरे संसार का भ्रमण करने की। यदि आपने गाय का पूजन किया, गाय का पालन किया, गाय की सेवा की, तो इस संसार के जितने भी देवी देवता हैं उन सब के पूजन का फल आपको मिल गया। इस संसार के जितने तीर्थ हैं, आज लोग खूब प्रयत्न करके तीर्थों में जाते हैं, लेकिन यदि आपके घर गाय है, गौ माता है, तो आप समझ लीजिए कि सृष्टि के सारे तीर्थ उस घर में निवास कर रहे हैं। वो घर अपने आप में तीर्थ स्वरूप हो जाता है। आज इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग गुप्ता परिवार में उषा गुप्ता जी और प्रवेश गुप्ता जी और उनकी दोनों इन बच्चों ने बहुत भाव से, बहुत प्रेम से गौ पालन करते हुए उनकी पूजन कर रहे हैं। और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और इनको देखकर बाकी लोगों को भी ये संदेश मिले कि घर में कुत्ता नहीं पालिए। आज हर घर में कुत्ता है ना? अगर एक घर में कोई कुत्ता रहता है तो उस घर में देवता पितृ ये दोनों पूजन और हव्य कव्य ये ग्रहण नहीं करते, दोनों वहां से दूर हो जाते हैं। तमाम तरह की विपत्तियां और रोगों का आकर्षण होता है कुत्ते से। आप किसी भी नस्ल का कुत्ता ले आइए ना, तमाम रोगों को वो आमंत्रित करता है। लेकिन यदि घर में गौ आ गई तो तमाम रोग उस घर से चले जाते हैं, तमाम व्याधियां उस घर से चली जाती है, संपूर्ण ग्रह बाधा वहां से चली जाती है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ऐसा कोई दोष इस संसार में है ही नहीं जो गौ माता के आने के बाद रह जाए, अपने आप में तीर्थ स्वरूप हो जाता है। आपका नाम? राघवाचार्य जी। आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज हमने यहाँ पर जसूजा सिटी जबलपुर में हमारे प्रवेश जी और उषा गुप्ता जी का हमने यहाँ पर इनका स्वागत किया है। और स्वागत क्यों है? क्योंकि हम लोग का काम ही ये है कि जो भी कोई अनुकरणीय काम होता है या समाज में कोई प्रेरक काम होता है तो हमें जाके उनको प्रोत्साहन भी देना है और साथ में कम से कम उनको ये कि उनको लगे कि हम उनके साथ में हैं। आज उन्होंने वो अनुकरणीय काम किया है कि इतने सारे आप देख रहे हैं परिवेश में कि आज गौ पालन को जो सबकी ज़रूरत है, जो गौ की माता ही हमें सब कुछ दे सकती है, तन मन धन से अपन लोग सेहत समृद्धि सब कुछ जो खुशहाल रहती है। आज उन्होंने अनुकरणीय प्रयास किया है कि अपने घर में गौपालन करके और गौ की सेवा करके आपको सुन के ताजुब हुआ कम से कम कि देखिए बच्चे बिल्कुल ऐसा करके इनके कि ये भी गौ माता की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम लोग पूरे विश्व की तरफ से
हमारी पूरी टीम आई है, मनीष जी, अजय जी, कोमल जी, राजेश जी, ये सभी लोग ने आके इनका धन्यवाद दिया है। और इनसे निवेदन के साथ में ये भी हमारा इनसे एक निवेदन है कि हम लोग आपके साथ में हैं, आप इसी प्रकार की गौ सेवा करते रहें। और एक समाज में के भी हम लोग देते हैं संदेश कि हर प्रत्येक व्यक्ति को गौ तो पालन करना ही चाहिए, जिसके लिए कम से कम आज हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बने और हम लोग सब लोग एक प्रकार से स्वस्थ और समृद्ध अपन जीवन जिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय गौ माता। आपका नाम? रमेश श्रीवास काका जी, विश्व हिंदू परिषद धर्म यात्रा प्रांत प्रमुख, जबलपुर।